एक महिला एक बटन दबाती है और धीरे धीरे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म नीचे उतरने लगता है। उस प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी शार्क बंधी हुई होती है। असल में उस शार्क को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वहाँ मौजूद लोग डरने की जगह उल्टा बहुत उत्साहित हो रहे होते हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, अचानक पानी के अंदर से एक विशालकाय समुद्री राक्षस निकलता है और उस शार्क को ऐसे निगल जाता है जैसे वह कोई छोटी सी चींटी हो। यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह है करोड़ों साल पहले समुद्रों पर राज करने वाला खतरनाक शिकारी मोसासॉरस, जो बहुत पहले विलुप्त हो चुका था। यह जगह है जुरासिक पार्क, जहां वैज्ञानिकों ने कमाल का काम कर दिखाया है। कई साल पहले वैज्ञानिकों को एक पुराने एम्बर पत्थर में फंसे मच्छर से प्राचीन डायनासोर का डीएनए मिला था। उसी डीएनए को आधुनिक तकनीक से बदलकर और उसमें कई आधुनिक जानवरों के जीन मिलाकर उन्होंने नए नए डायनासोर बना दिए। इन डायनासोरों को एक बड़े थीम पार्क में रखा गया ताकि दुनिया भर से लोग उन्हें देखने आए। पार्क के मालिक लोगों का ध्यान खींचने के लिए लगातार नए नए और ज्यादा खतरनाक डायनासोर बनवाते रहते हैं। इस पूरे पार्क की जिम्मेदारी एक महिला के पास है, जो यहाँ की मैनेजर है। एक दिन पार्क का मालिक निरीक्षण करने आता है और उसे एक नया और बेहद खतरनाक डायनासोर दिखाता है, इंडोमिनस रेक्स। यह एक ऐसा डायनासोर है जिसे अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर बनाया गया है, इसलिए यह बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब वे दोनों उसके बाड़े के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मजबूत कांच की दीवार पर बड़े बड़े दरारें पड़ी हुई हैं। यह देखकर दोनों के मन में डर पैदा हो जाता है। महिला को लगने लगता है कि शायद पार्क की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वह एक खास आदमी को बुलाने का फैसला करती है। वह आदमी पहले नेवी में सैनिक था और अब डायनासोरों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। वह खास तौर पर खतरनाक रैप्टर डायनासोरों को संभालने में माहिर है। उसी समय एक दुर्घटना हो जाती है। एक कर्मचारी गलती से फिसलकर रैप्टर डायनासोरों के बाड़े के अंदर गिर जाता है। ये सभी मांस खाने वाले शिकारी हैं और कुछ ही सेकंड में उसे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वह आदमी बिना सोचे समझे तुरंत अंदर दौड़ पड़ता है और गेट खोल देता है। वह अपने अनुभव से उन खतरनाक रैप्टरों को शांत करने की कोशिश करता है। हालांकि रैप्टर उसे ज्यादा महत्व नहीं देते। वे दांत दिखाते हुए गुर्राने लगते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह जल्दी से कर्मचारी को बाहर जाने के लिए कहता है और धीरे धीरे खुद भी गेट की तरफ बढ़ता है। फिर अचानक एक छलांग लगाकर वह भी बाहर निकल आता है। कुछ समय बाद महिला उसे इंडोमिनस रेक्स के बाड़े में लेकर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वह खतरनाक डायनासोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वे थर्मल कैमरा से भी उसे खोजते हैं, पर वह वहां भी नहीं मिलता। तभी आदमी की नजर दीवार पर पड़े बहुत बड़े बड़े पंजों के निशानों पर पड़ती है। यह देखकर उन्हें शक होता है कि शायद इंडोमिनस रेक्स बाड़े से भाग चुका है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे द्वीप पर घूम रहे हजारों पर्यटकों की जान खतरे में पड़ सकती है। महिला तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर सबको चेतावनी देती है और कहती है कि सभी पर्यटकों को तुरंत सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे लोग बताते हैं कि डायनासोर के शरीर में लगे ट्रैकिंग चिप के अनुसार वह अभी भी उसी बाड़े के अंदर है। इसका मतलब है कि वह डायनासोर बहुत ज्यादा चालाक है। दीवार पर बने पंजों के निशान शायद सिर्फ एक जाल थे ताकि लोग समझें कि वह भाग गया है। उसी समय कंट्रोल रूम के कैमरों में दिखता है कि वह आदमी और कुछ कर्मचारी अभी भी उस बाड़े के अंदर जांच कर रहे हैं। यह देखकर कंट्रोल रूम में बैठे लोग घबरा जाते हैं और तुरंत वॉकी टॉकी पर उन्हें चेतावनी देते हैं कि डायनासोर अभी भी अंदर ही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक मोटा कर्मचारी धीरे भाग रहा होता है। तभी अचानक इंडोमिनस रेक्स पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बिना चबाए ही पूरा निगल जाता है। दूसरा कर्मचारी किसी तरह तेजी से भागकर बाहर निकल जाता है और गेट बंद कर देता है। पीछे से इंडोमिनस रेक्स पूरी ताकत से उनका पीछा कर रहा होता है। गेट बंद होते ही वह आदमी भी किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मजबूत लोहे और कंक्रीट का बना दरवाजा भी उस राक्षसी डायनासोर को ज्यादा देर रोक नहीं पाता। खतरा देखकर वह आदमी तुरंत एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। इंडोमिनस रेक्स दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आता है और आसपास शिकार ढूंढने लगता है। वह आदमी डर के मारे बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। तभी वह देखता है कि एक और कर्मचारी पास में गाड़ी के सामने छिपा हुआ है। डायनासोर गाड़ियों की गंध सूंघते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। फिर उसे गाड़ी रास्ते में रुकावट लगती है तो वह एक ही झटके में उसे हवा में उछाल देता है और उस कर्मचारी को भी निगल जाता है। अब अगला निशाना वही आदमी होता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वह अपनी छोटी चाकू से गाड़ी की पेट्रोल पाइप काट देता है और पेट्रोल अपने ऊपर डाल लेता है। वह आत्महत्या नहीं कर रहा होता,
बल्कि ऐसा इसलिए करता है ताकि पेट्रोल की गंध उसके शरीर की गंध को छुपा दे, क्योंकि ठीक उसके पास एक बहुत बड़ा शिकारी उसे ढूंढ रहा होता है। कुछ ही सेकंड बाद कार जितना बड़ा डायनासोर का सिर उसके सामने आ जाता है। वह जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा रहता है और सांस तक रोक लेता है। पेट्रोल की गंध सच में काम कर जाती है। डायनासोर उसकी गंध पहचान नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। इस तरह वह आदमी किसी तरह बचकर उस खतरनाक बाड़े से बाहर निकलता है और तेजी से पार्क के दक्षिणी हिस्से की तरफ भागने लगता है। अब असली मुसीबत शुरू होने वाली होती है। वह आदमी तेजी से पार्क के दक्षिणी हिस्से की तरफ भागता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा पर्यटक मौजूद होते हैं। अगर वह खतरनाक डायनासोर वहां पहुंच गया तो यह सभी लोगों के लिए भयानक कत्लेआम बन सकता है। वह तुरंत कंट्रोल रूम को कहता है कि सभी पर्यटकों को जल्दी से सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए, लेकिन पार्क का मालिक उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसका कहना होता है कि अगर अभी लोगों को भगाया गया तो पार्क की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी और करोड़ों का नुकसान होगा। इसलिए वह पर्यटकों को बचाने की बजाय एक हथियारों से लैस टीम को उस खतरनाक डायनासोर को रोकने के लिए भेज देता है। वह टीम ट्रैकिंग सिग्नल का पीछा करते हुए एक नदी के किनारे पहुंचती है। वहां उन्हें जमीन पर डायनासोर का मांस का एक टुकड़ा मिलता है। यह देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि इंडोमिनस रेक्स ने बहुत चालाकी से अपने शरीर में लगे ट्रैकिंग चिप को खुद ही निकालकर फेंक दिया है। इससे साफ पता चलता है कि वह डायनासोर बेहद समझदार है। तभी अचानक ऊपर से खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। सभी लोग घबराकर ऊपर देखते हैं और तभी उन्हें एक विशालकाय साया दिखाई देता है। धीरे धीरे वह खतरनाक इंडोमिनस रेक्स सामने आ जाता है। दरअसल उसके शरीर में गिरगिट जैसे जीवों के जीन भी मिलाए गए थे, इसलिए वह अपने आसपास के माहौल के अनुसार अपना रंग बदल सकता है और आसानी से छिप सकता है। उसने यह सब इसलिए किया था ताकि इंसान उसके पास आए और वह उन सबको एक एक करके खत्म कर सके। सैनिकों के पास हथियार तो होते हैं, लेकिन फिर भी वे उस राक्षसी डायनासोर के सामने टिक नहीं पाते। वह किसी साधारण जानवर की तरह नहीं, बल्कि मानो सिर्फ मारने के लिए बनाई गई एक खतरनाक मशीन हो। कुछ ही मिनटों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरी हथियारबंद टीम मारी जाती है। जिस डायनासोर को पार्क के मालिक ने लोगों को आकर्षित करने और पैसा कमाने के लिए बनवाया था, वही अब एक खतरनाक हत्यारी मशीन बन चुका था। अब यह पूरे द्वीप पर मौजूद हर जीवित चीज को मार सकता था। स्थिति की गंभीरता समझते हुए महिला तुरंत आदेश देती है कि पूरे द्वीप के सभी पर्यटकों को तुरंत बाहर निकाला जाए। तभी उसे याद आता है कि उसके 2 भांजे भी इसी पार्क में घूमने आए हुए हैं। वह उन्हें फोन करती है, लेकिन पार्क में नेटवर्क ठीक नहीं होता, इसलिए लड़कों को उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती और वे फोन काट देते हैं। कंट्रोल रूम से पता चलता है कि वे दोनों अभी भी पार्क में घूम रहे हैं। महिला वहां मौजूद कर्मचारियों से कहती है कि पहले उसके भांजों को सुरक्षित जगह पर ले जाओ, लेकिन कर्मचारी बताते हैं कि अभी सभी लोग बहुत व्यस्त हैं और कोई भी वहां नहीं जा सकता। आखिर में वह उस आदमी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है कि वह उसके भांजों को ढूंढकर सुरक्षित ले आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इंडोमिनस रेक्स पहले ही उन दोनों भाइयों पर नजर रख चुका है। दोनों भाई एक कांच की गोल गाड़ी में बैठकर पार्क घूम रहे होते हैं। अचानक वे उस खतरनाक डायनासोर से बचने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। उसी समय एक बड़े डायनासोर एनकाइलोसोरस की पूंछ गाड़ी से टकराती है और कांच की गाड़ी जोर से उछल जाती है। इंडोमिनस रेक्स पहले उस बड़े डायनासोर को ही मार डालता है और फिर सीधे उन दोनों भाइयों की तरफ बढ़ता है। उसके लिए वह कांच की गाड़ी किसी छोटे से खिलौने या बास्केटबॉल जैसी लगती है। वह कुछ देर तक उससे खेलता है और फिर हल्का सा झटका देता है। इतने से ही बुलेट प्रूफ कांच टूटने लगता है। इसके बाद वह उस गाड़ी को ऐसे उठा लेता है जैसे कोई कुत्ता अपने खिलौने को मुंह में पकड़ लेता है। लगता है कि अब उन दोनों भाइयों की मौत तय है, लेकिन आखिरी पल में वे दोनों अपनी सीट बेल्ट खोल देते हैं और किसी तरह उस गाड़ी से निकलने में सफल हो जाते हैं। डायनासोर उनका पीछा करते करते उन्हें एक ऊंची चट्टान के किनारे तक पहुंचा देता है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आखिर में बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़ता है और दोनों सीधे चट्टान से नीचे कूद जाते हैं। उधर वह आदमी और महिला जब पार्क के उस हिस्से में पहुंचते हैं तो जमीन पर हर जगह मरे हुए डायनासोरों की लाशें पड़ी होती हैं। इससे साफ समझ आता है कि इंडोमिनस रेक्स यह सब भूख की वजह से नहीं कर रहा। वह तो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने और पूरे इलाके पर अपना डर फैलाने के लिए यह कत्लेआम कर रहा है। दोनों उसके बड़े बड़े पैरों के निशानों का पीछा करते हुए
आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक पुराने छोड़े हुए बेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उनका आमना सामना सीधे इंडोमिनस रेक्स से हो जाता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। तभी पार्क का मालिक अचानक हेलीकॉप्टर लेकर उनकी मदद के लिए आ जाता है। उसके हाथ में भारी मशीन गन होती है और वह इंडोमिनस रेक्स पर लगातार गोलियां बरसाने लगता है। गोलियों की बारिश से बचने के लिए इंडोमिनस रेक्स भागते भागते एक बड़े पिंजरे जैसी इमारत से टकरा जाता है। यह जगह उड़ने वाले डायनासोरों का क्षेत्र होता है। टक्कर लगते ही वहां बंद हजारों उड़ने वाले डायनासोर अचानक आजाद हो जाते हैं। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। वे सारे उड़ने वाले डायनासोर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं और हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार हेलीकॉप्टर गिर जाता है और पार्क का मालिक सीधे उन खतरनाक उड़ने वाले डायनासोरों के घोंसले में जा गिरता है और कुछ ही पलों में वह भी उनका शिकार बन जाता है। जल्दी ही उड़ने वाले खतरनाक डायनासोर पर्यटकों की तरफ उड़कर आने लगते हैं। वे जमीन पर खड़े लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाने लगते हैं। एक महिला सड़क के बीच खड़ी होती है। अगले ही पल एक बड़ा उड़ने वाला डायनासोर नीचे आता है और उसे अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उठा ले जाता है। उधर हीरो इस भयानक तबाही को देख ही रहा होता है कि अचानक एक छोटा उड़ने वाला डायनासोर उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी हीरोइन समय पर पहुंचती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद दोनों भीड़ में अपने खोए हुए भांजों को ढूंढ लेते हैं। हीरो तुरंत उन्हें लेकर गाड़ी में बैठता है और इस भयानक जगह से भागने लगता है। वे सीधे पार्क के मुख्य कंट्रोल सेंटर पहुंच जाते हैं। वहां उनका बॉस एक नई योजना बताता है। वह कहता है कि रैप्टर डायनासोरों की सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है, इसलिए उनकी मदद से इंडोमिनस रेक्स को ढूंढा जा सकता है, क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह पूरे द्वीप के हर जीवित प्राणी को मार सकता है। मिशन शुरू करने से पहले चारों रैप्टरों को इंडोमिनस रेक्स की गंध सूंघाई जाती है। फिर हीरो के आदेश पर उनके पिंजरे खोल दिए जाते हैं। रैप्टर आगे आगे दौड़ते हैं और हीरो अपनी मोटरसाइकिल से उनके पीछे पीछे चलता है। कुछ देर बाद रैप्टर अचानक रुक जाते हैं। इसका मतलब होता है कि इंडोमिनस रेक्स पास ही कहीं मौजूद है। तभी झाड़ियों के बीच से वह विशालकाय राक्षसी डायनासोर धीरे धीरे बाहर आता है। सबको लगता है कि अब रैप्टर उस पर हमला कर देंगे, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे लड़ने की बजाय आपस में जैसे बात करने लगते हैं। तभी हीरो को समझ आता है कि इंडोमिनस रेक्स के अंदर रैप्टर का डीएनए भी मिलाया गया था। इसी वजह से वह रैप्टरों से संवाद कर पा रहा है। धीरे धीरे वह उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। अब रैप्टर और इंडोमिनस रेक्स एक साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सैनिकों को जब यह बात समझ आती है तो वे तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के लिए इंडोमिनस रेक्स पीछे हट जाता है, लेकिन रैप्टर बहुत तेज और चालाक होते हैं। सैनिकों को समझ ही नहीं आता और एक एक करके वे सब रैप्टरों का शिकार बन जाते हैं। पूरी टीम बुरी तरह घायल हो जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। यह देखकर हीरो तुरंत वहां से भाग जाता है और हीरोइन भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों भागते भागते एक लैब में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक बड़ा अधिकारी सारे डायनासोरों के डीएनए को पैक कर रहा है। वह उन्हें दुनिया भर में ले जाकर और भी खतरनाक डायनासोर बनाना चाहता है। यह देखकर लगता है कि लालच में आकर वह पूरी तरह पागल हो चुका है। तभी अचानक एक रैप्टर धीरे धीरे लैब के अंदर आता है और उसी अधिकारी पर हमला करके उसे मार डालता है। कभी कभी बुराई का अंत इसी तरह होता है। इस मौके का फायदा उठाकर हीरो और हीरोइन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि 3 रैप्टर पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं। वे धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वे तुरंत हमला नहीं करते। हीरो धीरे से आगे बढ़ता है और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता है। लगता है कि रैप्टर उसे पहचान गए हैं, क्योंकि उसने ही उन्हें ट्रेनिंग दी थी। लेकिन तभी इंडोमिनस रेक्स वहां पहुंच जाता है। जब वह देखता है कि रैप्टर अब इंसानों का साथ दे रहे हैं तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। रैप्टर भी उसे जोर से दहाड़कर जवाब देते हैं और फिर शुरू होती है भयानक लड़ाई। इंडोमिनस रेक्स एक ही झटके में एक रैप्टर को दूर फेंक देता है। बाकी 2 रैप्टर मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके विशाल शरीर के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते। कुछ ही पलों में वह उन्हें भी मार देता है। अब हीरो और हीरोइन की जान फिर से खतरे में पड़ जाती है। तभी हीरोइन को एक आखिरी तरकीब सूझती है। वह भागकर एक बड़े गेट के पास पहुंचती है और अपने साथियों को गेट खोलने का आदेश देती है। फिर वह हाथ में एक जलती हुई फ्लेयर उठाती है। अंधेरे में उसकी लाल रोशनी देखकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक डायनासोर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हीरोइन तुरंत भागती है और उस डायनासोर को इंडोमिनस रेक्स की तरफ ले आती है।
दरअसल वह डायनासोर कोई और नहीं बल्कि असली टीरेक्स होता है। अब आमने सामने खड़े होते हैं दो सबसे खतरनाक राजा और फिर शुरू होती है असली जंग। जैसे ही टीरेक्स और इंडोमिनस रेक्स आमने सामने आते हैं, दोनों तुरंत अपने इलाके के लिए लड़ने लगते हैं। पूरी जमीन उनके कदमों से कांपने लगती है, लेकिन अचानक इंडोमिनस रेक्स चालाकी से हमला करता है। वह अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके टीरेक्स के सिर को दबा देता है। साफ दिख रहा था कि वह ज्यादा चालाक है और टीरेक्स अकेले उसके सामने कमजोर पड़ रहा है। सबको लगने लगता है कि अब उम्मीद खत्म हो गई है। तभी अचानक एक और शिकारी मैदान में उतरता है। वह कोई और नहीं बल्कि एक रैप्टर होता है जो सीधे टीरेक्स की पीठ पर चढ़ जाता है। अब हालात बदलने लगते हैं। टीरेक्स इस मौके का फायदा उठाकर जोरदार पलटवार करता है। रैप्टर और टीरेक्स मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर हमला करने लगते हैं। दोनों की जबरदस्त टीम वर्क से इंडोमिनस रेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और अब वह लगभग हार चुका होता है। लेकिन तभी अचानक समुद्र से एक और खतरनाक शिकारी बाहर आता है। वह विशाल समुद्री दानव मोसासॉरस होता है। जैसे ही इंडोमिनस रेक्स पानी के किनारे पहुंचता है, मोसासॉरस बिजली की तरह हमला करता है और उसे पकड़कर सीधे समुद्र के अंदर घसीट ले जाता है और इसी के साथ उस खतरनाक राक्षस का अंत हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद टीरेक्स कुछ पल के लिए हीरो और बाकी लोगों की तरफ देखता है, मानो अब उनका नंबर आने वाला हो। लेकिन तभी रैप्टर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे वह हीरो की रक्षा कर रहा हो। दोनों डायनासोर कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, मानो आपस में कोई समझौता हो रहा हो। फिर टी-रेक्स धीरे धीरे वहां से चला जाता है। रैप्टर भी आखिरी बार हीरो की तरफ देखता है और फिर जंगल की गहराई में गायब हो जाता है। सुबह होते ही टी-रेक्स एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़कर जोर से दहाड़ता है। यह दहाड़ एक घोषणा होती है कि अब इस द्वीप का असली राजा वही है। यह सिनेमा का एक बहुत ही मशहूर और यादगार सीन बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़ाई के बाद इंडोमिनस रेक्स की लाश समुद्र में पड़ी होती है। वह एक वैज्ञानिक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए एक तूफानी रात में वह वैज्ञानिक एक पनडुब्बी भेजता है ताकि उसकी लाश को वापस लाया जा सके। पनडुब्बी समुद्र में जाकर इंडोमिनस रेक्स की लाश ढूंढ लेती है। वे उसकी हड्डी का एक टुकड़ा काटकर रिसर्च के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पनडुब्बी वापस जाने लगती है, अचानक अंधेरे पानी में एक विशालकाय मुंह दिखाई देता है और अगले ही पल पनडुब्बी का क्या हाल होता है यह समझना मुश्किल नहीं है। उधर किनारे पर खड़ा एक आदमी पनडुब्बी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हेलीकॉप्टर में बैठे उसके साथी उसे जल्दी भागने के लिए चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज देख ली है। अचानक वहां टी-रेक्स आ जाता है। डर के मारे हेलीकॉप्टर वाले लोग उसे वहीं छोड़कर उड़ जाते हैं। घबराहट में भागते समय उस आदमी के हाथ से गेट का कंट्रोल गिर जाता है और टी-रेक्स उसे कुचल देता है। इससे समुद्र का बड़ा गेट आधा ही बंद रह जाता है। आदमी किसी तरह एक सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़कर बच निकलता है और खुश होने लगता है कि वह बच गया। लेकिन अगले ही पल एक विशाल जबड़ा उसे पकड़ लेता है। वह समुद्री दानव मोसासॉरस होता है जो उसे पानी में खींच ले जाता है। इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है और फिर मोसासॉरस आधे खुले गेट से बाहर निकलकर खुले समुद्र में चला जाता है। 5 साल पहले इंडोमिनस रेक्स की तबाही के बाद यह पार्क हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इंसानों के चले जाने के बाद डायनासोर इस द्वीप पर आराम से रहने लगे थे। सब कुछ शांत था जब तक कि एक दिन अचानक उस द्वीप का ज्वालामुखी जाग नहीं जाता। अब वह किसी भी समय फट सकता है। यह खबर फैलते ही दुनिया भर में लोग बहस करने लगते हैं कि क्या डायनासोरों को बचाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के बड़े अधिकारी फैसला करते हैं कि डायनासोर प्राकृतिक जीव नहीं है, इसलिए उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया में घोषणा कर दी जाती है कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर हीरोइन बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह बचपन से इन डायनासोरों को जानती थी और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। वह किसी भी हालत में उन्हें मरने नहीं देना चाहती। इसी दौरान एक अमीर आदमी उससे संपर्क करता है। वह कहता है कि उसके पास एक खाली द्वीप है जहां इन डायनासोरों को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डायनासोरों की लोकेशन और पहचान की जानकारी चाहिए। डायनासोरों को बचाने की उम्मीद में हीरोइन तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। सबसे पहले उन्हें एक खास रैप्टर को पकड़ना होगा जिसका नाम है ब्लू। इसीलिए हीरोइन हीरो के पास जाती है और उससे मदद मांगती है कि वह ब्लू को ढूंढने में मदद करे। लेकिन हीरो इस बार थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे पता है कि इस मिशन में जान का बहुत बड़ा खतरा है। रात हो जाती है। आखिरकार हीरो का दिल पिघल जाता है और वह भी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अमीर आदमी अपनी तरफ से एक बड़ी भाड़े की सैनिक टीम भेजता है। वह कहता है कि यह टीम सबको सुरक्षा देने के लिए है। कुछ ही समय में हीरो अपनी ट्रेनिंग और रैप्टरों की आदतों की जानकारी के दम पर
ब्लू को ढूंढ लेता है। कई साल अकेले जंगल में रहने के बाद भी ब्लू ने अपने आसपास कई नए साथी बना लिए थे। हीरो उसे पहचानता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। वह अपने बैग से सूखा मांस निकालकर उसे खिलाने की कोशिश करता है ताकि पुरानी दोस्ती याद दिला सके। हालांकि माहौल थोड़ा अजीब होता है, लेकिन ब्लू धीरे धीरे हीरो के पास आने लगता है। हीरो अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वह अपने पुराने दोस्त को फिर से प्यार से छू सके, लेकिन तभी अचानक छिपे हुए भाड़े के सैनिक बाहर निकल आते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक सैनिक ब्लू को बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। इंजेक्शन लगते ही ब्लू लड़खड़ाने लगता है। उसी समय वह देखता है कि एक सैनिक बंदूक से सीधे उसी पर निशाना लगा रहा है। यह देखकर हीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सैनिकों का सरदार उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। जो अमीर आदमी डायनासोरों को बचाने की बात कर रहा था, असल में वह उन्हें पकड़कर काले बाजार में बेचने वाला था। इसके बाद सैनिक सभी पकड़े गए डायनासोरों को ट्रकों में भरकर वहां से निकलने लगते हैं। उधर ज्वालामुखी अब पूरी तरह फट चुका होता है। लावा चारों तरफ बहने लगता है। हीरो अभी भी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक छोटा और प्यारा डायनासोर धीरे धीरे उसके पास आकर छिप जाता है। जैसे ही हीरो थोड़ा होश में आता है, वह देखता है कि एक बड़ा शाकाहारी डायनासोर वहां आता है। वह जमीन पर पड़े बेहोश इंसान को देखता है और लगता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। कुछ ही देर में हीरो अपने हाथ हिलाने लगता है। तभी वह बड़ा डायनासोर अपने पैर हिलाकर उसे उठने में मदद करता है और फिर जल्दी से वहां से भाग जाता है। असल में कुछ ही दूरी पर जलता हुआ लावा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लावा की गर्मी हजारों डिग्री तक होती है। हीरो तुरंत अपने शरीर को जोर जोर से हिलाने लगता है ताकि बेहोशी का असर जल्दी खत्म हो जाए। वह अजीब से डांस जैसे मूवमेंट करता हुआ किसी तरह एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और इसी तरह वह बाल बाल बच जाता है। उधर हीरोइन की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। भाड़े के सैनिक उसे और उसके साथियों को एक पुराने बेस में बंद कर देते हैं। भागने के लिए उनका साथी कंप्यूटर से एक रास्ता खोल देता है, लेकिन उसी रास्ते से एक खतरनाक मांस खाने वाला डायनासोर अंदर आ जाता है। वह उन्हें देखकर हमला करने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से गर्म लावा की एक बूंद उसके सिर पर गिर जाती है। जलन के कारण वह परेशान होकर अपना सिर खुजलाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर हीरोइन और उसके साथी जल्दी से पाइप के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और उस डायनासोर को अंदर ही बंद कर देते हैं। अब ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका होता है। उधर हीरो भी भागते भागते उनके पास पहुंच जाता है। चारों तरफ डायनासोरों का झुंड अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के सामने सबसे बड़े और ताकतवर डायनासोर भी सिर्फ भागने को मजबूर हो जाते हैं। हीरो और उसके साथी खुद को कुचलने से बचाने के लिए एक सूखे पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी उन्हें पास में एक पुरानी टूरिस्ट वाली कांच की गाड़ी दिखाई देती है। वे उसमें बैठकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक खतरनाक कार्नोटोरस डायनासोर उन्हें देख लेता है। वह उन पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक उसका ध्यान एक दूसरे डायनासोर की तरफ चला जाता है। वह एक सिनोसेराटॉप्स नाम के सींग वाले डायनासोर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सींग वाला डायनासोर भी जोरदार टक्कर मारकर जवाब देता है, लेकिन आखिर में कार्नोटोरस उस लड़ाई को छोड़ देता है और फिर से हीरो की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन तभी अचानक जंगल से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है और अगले ही पल वहां टी-रेक्स आ जाता है। जंगल से टी-रेक्स की भयानक दहाड़ गूंजती है और वह सीधे कार्नोटोरस पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में कार्नोटोरस भाग खड़ा होता है। सच में टी-रेक्स हमेशा की तरह असली राजा साबित होता है, लेकिन समय बहुत कम था। ज्वालामुखी भयानक तरीके से फट रहा था। लोगों को बचाने के बाद टी-रेक्स भी वहां से भागने लगता है, क्योंकि अब लावा हर तरफ फैल चुका था। हीरो और उसके साथी भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन सामने एक बड़ी चट्टान और गहरी खाई होती है। तभी पीछे से ज्वालामुखी की राख और धुएं का बड़ा गुब्बार आता है और हीरो को लगभग निगल ही लेता है। उसी समय उनका टूरिस्ट कांच वाला वाहन लहरों के साथ समुद्र में गिर जाता है। किस्मत से हीरो बच जाता है और वह पानी में कूदकर अपने साथियों को उस कांच की गेंद से बाहर निकाल लेता है। किसी तरह वे तैरकर किनारे पहुंच जाते हैं। जब वे बंदरगाह के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाड़े के सैनिक डायनासोरों को जहाज पर लाद रहे हैं। तभी सैनिकों का सरदार एक ट्रक को रुकवाता है। वह अंदर बंद एक डायनासोर के सिर को छूता है और फिर उसकी एक दांत निकाल लेता है। असल में उसे डायनासोर के दांत इकट्ठा करने का शौक होता है। अब ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका था, इसलिए सबको तुरंत वहां से निकलना था। सैनिक डायनासोरों को लादने में व्यस्त थे। इसी मौके का फायदा उठाकर हीरो, हीरोइन और
उनका साथी एक ट्रक चुराते हैं और तेज रफ्तार में बंदरगाह की तरफ भागते हैं। आखिरी पल में वे ट्रक सहित जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जहाज वहां से निकलता है, पीछे बंदरगाह पर एक विशाल ब्रैकियोसॉरस खड़ा दिखाई देता है। वह जहाज को जाते हुए देखता है और दुख भरी आवाज निकालता है क्योंकि वह जहाज पर नहीं चढ़ पाया। कुछ ही पलों बाद ज्वालामुखी की आग और धुएं में वह भी गायब हो जाता है। वह दृश्य ऐसा लगता है जैसे लाखों साल पहले डायनासोरों का असली विनाश हुआ था। सबसे दुखद बात यह होती है कि उस जहाज का नाम था नोआहस आर्क, यानी नूह की नाव, जो जीवन बचाने के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ सबको नहीं बचा पाई। कुछ समय बाद जहाज सुरक्षित जगह पहुंच जाता है। उधर वह अमीर आदमी अपनी असली योजना शुरू करता है। असल में वह डायनासोरों को दुनिया भर के अमीर लोगों को बेचने वाला था। उसने उसी वैज्ञानिक डॉ हेनरी वू को भी बुला लिया था जिसने पहले खतरनाक डायनासोर बनाया था। अब उन्होंने मिलकर एक नया और भी खतरनाक डायनासोर बनाया था, इंडोरैप्टर। यह खास तौर पर युद्ध के लिए बनाया गया था। इधर जहाज के अंदर हीरो और उसके साथी खोजते खोजते घायल ब्लू को ढूंढ लेते हैं। ब्लू को गोली लगी होती है और वह लगातार खून बहा रहा होता है। वे तुरंत उसका इलाज करने लगते हैं। हीरो चाकू से घाव खोलकर उसके शरीर से गोली निकाल देता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार ब्लू की जान बच जाती है। जब जहाज किनारे पहुंचता है तो हीरो और हीरोइन चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी भाड़े के सैनिकों का सरदार उन्हें देख लेता है। सैनिक तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उस जगह पर और भी कई पिंजरे होते हैं जिनमें द्वीप से लाए गए डायनासोर बंद होते हैं। इसी बीच अमीर आदमी अपनी बड़ी नीलामी शुरू करता है। हॉल में दुनिया भर के अमीर व्यापारी बैठे होते हैं। कोई डायनासोर को अपने मनोरंजन के लिए खरीदना चाहता है तो कोई अपने बच्चों के जन्मदिन के तोहफे के रूप में। थोड़ी ही देर में कई डायनासोर करोड़ों में बिक जाते हैं। अपने बैंक अकाउंट को बढ़ता देखकर वह अमीर आदमी लालच भरी मुस्कान देने लगता है। उधर हीरो एक योजना बनाता है। उसे पता चलता है कि पास वाले पिंजरे में एक गुस्सैल पैकीसेफालोसॉरस बंद है जिसका सिर बहुत मजबूत होता है। हीरो उसे बार बार उकसाता है। गुस्से में वह डायनासोर जोर से दीवार पर सिर मारता है और दीवार तोड़ देता है। फिर वह उछलकर दूसरी तरफ आ जाता है। हीरो उसे और उकसाता है ताकि वह लोहे का दरवाजा भी तोड़ दे। आखिरकार वह इतनी जोर से टक्कर मारता है कि लोहे का दरवाजा भी टूट जाता है। टक्कर मारने के बाद बेचारा खुद चक्कर खाकर लड़खड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। इधर नीलामी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंचती है। मंच पर लाया जाता है नया डायनासोर इंडोरैप्टर। यह इंडोमिनस रेक्स की अगली पीढ़ी है और यह उससे भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चालाक और बेहद हिंसक है। जैसे ही अमीर लोग इसकी बोली लगाने लगते हैं, अचानक पीछे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर से वही गुस्सैल पैकीसेफालोसॉरस बाहर निकल आता है। वह तेजी से दौड़कर एक सुरक्षा गार्ड को टक्कर मारता है और उसे कई मीटर दूर उड़ा देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी नीलामी में अफरा तफरी मच जाती है। अमीर लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच भाड़े के सैनिकों का सरदार उस कमरे में पहुंचता है और उसकी नजर सीधे उस खतरनाक इंडोरैप्टर पर पड़ती है। डायनासोरों ने आदमी को फंसाने के लिए जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया था। इंडोरैप्टर धीरे धीरे और ताकत से सरदार का हाथ काट देता है। सरदार का अंजाम आप खुद समझ सकते हो। तभी एक आदमी जो डर के मारे चुपचाप भागना चाहता था, एलिवेटर में घुस जाता है। लेकिन एलिवेटर में कुछ और लोग भी थे। वह एक औरत को धक्का देता है, लेकिन औरत डायनासोरों को समुद्र में जाते देख लेती है। इंडोरैप्टर तुरंत उन्हें देख लेता है। इंडोरैप्टर एक पिंजरा खोल देता है और उन पर टूट पड़ता है। सौभाग्य से एलिवेटर समय पर बंद हो जाता है और वे एक बार बच जाते हैं। लेकिन इंडोरैप्टर तेजी से घूमकर अपनी पूंछ से एलिवेटर का स्विच तोड़ देता है। अगले ही पल एलिवेटर फिर खुल जाता है और वे लोग इंडोरैप्टर के हाथ में फंस जाते हैं। हीरो अब भागने ही वाला था कि अमीर आदमी और उसके लोग उसे रोक लेते हैं। जब अमीर आदमी झगड़ा कर रहा था, इंडोरैप्टर अचानक दो सहायक को मारकर सामने आ जाता है। हीरो और उसके साथी हॉल में भागते हैं और देखते हैं कि इंडोरैप्टर वहां इंसानों को खा रहा है। तीनों जल्दी से कैबिनेट के पीछे छुप जाते हैं। इंडोरैप्टर उनकी खुशबू सूंघकर खोजने लगता है, लेकिन ये लोग चित्रकला स्टूडियो में छुप छुप कर खेलते हैं ताकि बच जाए। तभी जमीन पर रेडियो बज उठता है और इंडोरैप्टर उन्हें खोज लेता है। वे फिर से भागते हैं। इंडोरैप्टर उन्हें एक कोने में फंसा देता है, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा है कि कोने में नहीं जा सकता। इस मौके पर एक छोटी लड़की भाग निकलती है। लगता है इंडोरैप्टर को छोटी लड़की ज्यादा पसंद है और वह लगातार उसका पीछा
करता है। लड़की अपने कमरे में जाकर कंबल के अंदर छुप जाती है। फिल्म के हिसाब से कंबल में छुपना मतलब अमर होना, लेकिन इंडोरैप्टर बेखौफ है। वह घर की छत पर चढ़कर बालकनी से कमरे में घुसता है और लड़की को खोज निकालता है। जैसे ही वह लड़की को मारने वाला होता है, हीरो समय रहते पहुंच जाता है और अपनी बंदूक से लगातार फायर करता है। इंडोरैप्टर में चोट लगती है और वह गिर पड़ता है, लेकिन तभी हीरो की बंदूक में गोली खत्म हो जाती है। अब हीरो का असली संकट शुरू होता है। इस समय ब्लू, छोटा इंडोरैप्टर, भी आता है और डर के बिना इंडोरैप्टर पर हमला करता है। हालांकि उसका आकार और ताकत बहुत कम है, फिर भी वह कुछ चोट पहुंचाता है। इस मौके पर हीरो और लड़की बालकनी से कूदकर भाग निकलते हैं। ब्लू भी इंडोरैप्टर को खिड़की से बाहर निकालता है। इंडोरैप्टर उन्हें छत तक पीछा करता है। जैसे ही वह शिकार पकड़ने वाला होता है, ब्लू और हीरो का प्लान काम करता है। आखिरकार इंडोरैप्टर त्रिकोणाकार डायनासोर के फॉसिल से मर जाता है। ब्लू उस पर खड़ा होकर सुरक्षित रहता है। फिल्म के अंत में जिन डायनासोरों को पिंजरे में बंद किया गया था, वे सभी भाग निकलते हैं और लालची अमीर आदमी भी अंत में डायनासोरों के हाथों मारा जाता है। वह डायनासोरों के पंजों और दांतों से 2 हिस्सों में कट जाता है। पास में मौजूद मांसाहारी डायनासोर मौका पाकर उसका मांस लेने आता है, लेकिन उसे टी-रेक्स और अन्य डायनासोरों ने सबक सिखा दिया।